सभी को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। एक ओंकार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? हालचाल कैसे हैं बेटा? सब बढ़िया? घर परिवार, मम्मी पापा? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं, अपनी क्लासेस को रिवाइज करते हैं। ये सच में बहुत अच्छी बात है। नमस्ते भाई आरजू, रामनिवास, अंजलि, धीरज, मोहन, आदर्श, खुशी कुमारी, प्रियांशु, नमस्कार भाई। विकास कुमार, क्या हाल है मेरे भाई आप सभी के? जसोबंता, जेठाराम, अंकिता, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई। सारे भाई आ जाओ फटाफट से। किसी की कोई नाराजगी तो नहीं है भाई? किसी की कोई नाराजगी तो नहीं है? नमस्ते भाई चंदन, शालू वर्मा। अरे गोपाल वर्मा, शालू वर्मा, ओ माय गॉड, वर्मा वर्मा। नमस्ते भाई विकास, क्या हाल है? सब बढ़िया मेरे बच्चों? खुश? नमस्कार बेटा। तो नाराज तो नहीं है कोई बच्चा? नमस्ते रवीना, नमस्ते भाई निखिल, जैस्मिन, नमस्ते 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 नमस्ते। आज की क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है गुरुजी। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से हाथ जोड़ अभिनंदन। हम लोग आप सभी के साथ मिलकर वॉइसेस की प्यार भरी कहानी पर मेहनत कर रहे थे। तो मेरे बच्चों, वॉइसेस की प्यार भरी कहानी पर हम लोग जो मेहनत कर रहे थे, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पिछली क्लास रिवाइज की होगी। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एक सवाल आप लोगों के सामने दे रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाएंगे और इन लिखे हुए सेंटेंसेस के जरा पैसिव्स बनाकर दिखाएंगे। नमस्ते मेरे भाइयों, जल्दी जल्दी आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। मेहनत करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ आ जाओ, फटाफट से जल्दी से आ जाओ बेटा। जल्दी से क्वेश्चंस बनाकर दिखाओ बेटा, फटाफट से। चलिए मेरे भाइयों, सभी बच्चों के आंसर सही होने चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और वो बच्चे हमारे साथ मिलकर नोट्स बनाने में मदद कर सकते हैं, जो बच्चे दिल्ली से हैं, वो बच्चे मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने हैंड रिटन नोट्स। व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं। ठीक है ना, आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली से हैं आप लोग, तो आपको ज़्यादा जल्दी इसमें हम चांस दे सकते हैं। चलिए भाई, अब मैं आप लोगों के साथ मिलकर इन सभी बातों को समझने की कोशिश करता हूं मेरे बच्चों। किरण विल असिस्ट अस। किरण विल असिस्ट हुम? आप कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम कहेंगे वी शैल। शैल के साथ मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाया हमने, और उसके बाद हमने लिख दिया असिस्टेड। आगे लिख दिया मेरे बच्चों हमने क्या चीज? बाई। और उसके बाद हमने लिख दिया किरण। खत्म होगी बात। सवाल नंबर 2 में क्या दिक्कत है बेटा? आप कहेंगे सर राहुल हैज अ न्यू कार। आप कहें सॉरी, शी हैज अ न्यू कार। सर ये हैज अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, और नॉन एक्शन वर्ब का हम जानते हैं पैसिव नहीं बनता। सभी की बात क्लियर होगी बेटा? करेक्ट हो गया भाई? सवाल नंबर 3 पर आ जाओ मेरे बच्चे। सवाल नंबर 3 हमें क्या कहता है? यू कैन गो होम। यू कैन गो वेयर? आप कहेंगे सर जी ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव
नहीं बनता, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी, है ना। आगे लिखा है श्रेया इज नॉट अ सिंसियर स्टूडेंट। सर इज अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है और इसीलिए हम इसका भी पैसिव नहीं बनाते हैं। सर अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे। अब एक बात को ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर हमारे सामने कोई भी एक्टिव वॉइस है, क्या है भाई, अगर हमारे सामने कोई भी एक्टिव वॉइस है और वो ट्रांजिटिव वर्ब में लिखा है तो हम उसका निश्चित ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसमें कोई भी एतराज नहीं है। अब अगर हमारे सामने कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस है, अगर हमारे सामने कोई भी लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव वॉइस है, तो आप कहेंगे सर जी जब लिखा हुआ सेंटेंस पहले से ही पैसिव वॉइस है तो पैसिव होने का मतलब हमें क्या समझ में आया, सर वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होगी तभी हम उसका वापस एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं। एक बार फिर से इस बात को समझना, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब होने की कंडीशन है। बोलो हाँ, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब होने की कंडीशन है। बोलो हाँ। दूसरी बात हमें समझ में आई कि जब ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशन की वजह से हम एक्टिव से पैसिव बना चुके हैं तो पैसिव से एक्टिव बनाने में तो हमें देर लगनी ही नहीं है ना भाई। करेक्ट हो गया भाई। तो आप कहेंगे ईशा इज नॉट इनवाइटेड, डूअर कौन है, देम। तो बाबू इसका जब हम एक्टिव बनाने का काम करेंगे तो दे, इज और इनवाइटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो आप कहेंगे दे डू नॉट और उसके बाद क्या लिखेंगे, इनवाइट। दे डू नॉट इनवाइट और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, ईशा। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा? कोई बात मुश्किल, घबराहट, चिंता वाली बात तो नहीं है बेटा? बोल नहीं रहे हो आप लोग? करेक्ट हो गया मेरे भाई, है कि नहीं? चलो मेरे बच्चों अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हमने, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की इस प्यार भरी कहानी से हम मिले, मजा ही आ गया। बोलो हाँ, करेक्ट है भाई, ठीक है। अब मेरे बच्चों थोड़ी सी कहानी को और आगे लेकर चल लेते हैं, बात को समझेंगे। बेटा मैंने आपके सामने ना 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिएगा। आपको भी आमिर साहब, आपको भी मेरे बच्चे। अब इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को समझने से पहले हमें एक छोटी सी बात पर ध्यान देना होगा मेरे बच्चों। क्या ध्यान देना होगा मेरे बच्चों? हमें 3 बातों पर ध्यान देना होगा। कोई भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे सामने, ट्रांजिटिव वर्ब हमारे सामने और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ देखा, ये ऑब्जेक्ट अपने आप में एक शब्द हो सकता है? मैं कहूं बिल्कुल हाँ। सर ऑब्जेक्ट अपने आप में एक शब्द हो सकता है? आप कहोगे सर जी बिल्कुल हाँ, ठीक है। फिर दूसरी बात हमें समझ में आती है, ऑब्जेक्ट अपने आप में शब्द की जगह फ्रेज हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। ऑब्जेक्ट की जगह अपने आप में सेंटेंस, जिसे अब हम सेंटेंस ना कहकर एग्जैक्टली क्या कहेंगे बेटा, क्लॉज, तो क्लॉज हो सकता है? मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ। अब ये तीनों की तीनों बातें, ठीक है, ये तीनों की तीनों बातें ऑब्जेक्ट की जगह कोई शब्द, कोई फ्रेज या कोई भी वाक्य हो सकता है, तो हमें पैसिव बनाने में मेरे बच्चों इन तरह के सेंटेंसेस में हमें पैसिव बनाने में कोई आपत्ति नहीं लेकर चलनी चाहिए।
बात समझ रहे हैं? अब इन्हीं चीजों के आधार पर लेडीज एंड लीडर्स, ठीक है, अब अगर इन्हीं लिखे हुए सेंटेंसेस में हम लोग कहानी को एडजस्ट करके देखते हैं तो हमें समझ में आया लिखे हुए वाक्य में सर नेहा डिस्क्राइब्ड व्हाट, आप कहेंगे द फैक्ट्स, यानी कि यहां पर इस लिखे हुए, यहाँ इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब के पास ये ऑब्जेक्ट एक शब्द है ना, ठीक है। नेहा डिस्क्राइब्ड व्हाट, आप कहेंगे द ग्रेटली इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स, ये अपने आप में क्या है, फ्रेज है, क्या है बेटा ये अपने आप में, ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई, है ना, करेक्ट है। आगे हमारे सामने लिखा हुआ है नेहा डिस्क्राइब दैट फैक्ट्स वर ग्रेटली इंफॉर्मेटिव। अब यहां से लेकर यहां तक हमारे सामने जो भी कुछ लिखा है बेटा, यहां से लेकर यहां तक हमारे सामने जो भी कुछ लिखा है बेटा, ये सारी की सारी बात क्या हो गई, आप कहेंगे सर क्लॉज, है ना। अब एक बार इसको फिर से समझें, डिस्क्राइब्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक वर्ड है। डिस्क्राइब्ड यहां पर अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये आपके सामने क्या लिखा है बेटा, आप कहेंगे सर जी एक फ्रेज लिखा है, ठीक है। नेहा डिस्क्राइब्ड ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, और इसका अपने आप में जो ऑब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है, आप कहेंगे सर ये तो पूरा का पूरा क्लॉज है, बोलो हाँ। यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा, है ना, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, करेक्ट। अब बाबू इस लिखे हुए तीनों के तीनों सवाल की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या कहना होगा, द फैक्ट वॉज, सॉरी फैक्ट तो प्लूरल है, तो क्या कहेंगे, द फैक्ट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय नेहा, ठीक है जी। सर अगर हमें फ्रेज को देखना है तो फ्रेज को भी हम पैसिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द ग्रेटली informative, the greatly informative facts were described by नेहा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस पर हम मेहनत करेंगे बाबू, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस पर थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे तो हमारे लिए एक नई समस्या ये आ गई, इस पूरे के पूरे क्लॉज को उठाकर सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब हमारे सामने इस तरीके का, मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमारे सामने इस तरीके का क्लॉज बेस्ड सेंटेंस देखने को मिलता है तो हम इसे सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, तब हम इसके लिए यूज करते हैं हमेशा इट। अब अगर आप इस इट को मेरी नजरों से देखोगे या मेरे हिसाब से समझोगे तो बेटा ये जो इट है ना, इसी को हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट। अब इस डमी सब्जेक्ट के बाद हम लोग जो भी आगे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पूरा का पूरा वाक्य लिखने का काम करते हैं। गॉट इट, बोलो हाँ, ठीक है। तो एक बार इस बात को और गहराई से हम समझने का काम करते हैं। आप जब इस लिखे हुए सेंटेंस का, जिसके अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं है, मैंने आपसे पूछा नेहा डिस्क्राइब व्हाट, नेहा ने क्या डिस्क्राइब किया। अब इस डिस्क्राइब के बाद ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि व्हाट का आंसर देने वाला हमारे सामने ये पूरा का पूरा क्लॉज है। क्या है, पूरा का पूरा क्लॉज है ना। अब इस पूरे क्लॉज को सब्जेक्ट की जगह लाने की बजाय मेरे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट की जगह हम लेकर आने वाले हैं क्या चीज, इट लेकर आने वाले हैं, ठीक है जी, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट, हाँ है ना। अब अगर हम कहने की कोशिश करेंगे तो ये सब्जेक्ट की जगह डमी सब्जेक्ट हमने लिखा, सर अब हम इसका पैसिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की वजह से वॉज, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, डिस्क्राइब्ड। आगे हमने क्या लिखा, बाई, और उसके बाद इसका डूअर कौन है, नेहा। अब हम इस क्लॉज के अंदर घुसे, आप कहेंगे सर क्लॉज के अंदर नॉन एक्शन वर्ब है, ये अपने आप में क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। अगर मेरे बच्चों ये नॉन एक्शन वर्ब है तो इसको तो हम चेंज ही नहीं करेंगे। अब चेंज नहीं करेंगे तो जो भी ये लिखा है ना हमारे सामने, द फैक्ट्स वर ग्रेटली इंफॉर्मेटिव, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। इजी हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। क्या ये क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन का पैसिव बनाना आप समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना, समझ पा रहे हैं अच्छे से इस बात को। एक बार इस बात को फिर से समझिएगा मेरे बच्चों, यहां पर इस लिखे हुए वाक्य में हमें ये जो वर्ड है, ये जो मैंने येलो कलर से आपके सामने मार्क किया है,
व्हाट से आंसर मिल रहा है। ये फ्रेज अपने आप में किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है, बोलो हाँ। यहां पर हमें व्हाट का आंसर ढूंढने की बात पता चला रही, इसका तो पूरा क्लॉज ही आंसर है। तो क्लॉज को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट की बजाय किसका प्रयोग कर रहे हैं बेटा, यहां पर डमी सब्जेक्ट का। तो क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन का पैसिव बनाने के लिए हमें डमी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छे से समझ आ गई ये बात, बोलो हाँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इजी, ओके। अब मेरे बच्चों मैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखकर दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिएगा। चलिए मेरे भाइयों, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाइएगा प्लीज। टेनेंट हम किराएदार को कहते हैं बेटा, टेनेंट हम किराएदार को कहते हैं, ठीक है। मेरे बच्चों एक बार इन सेंटेंसेस के जरा बनाकर दिखाओ पैसिव। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे भाइयों, अब मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर थोड़ी सी मेहनत करता हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। सर हमने कहा मीनू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मीनू एक्सपेक्ट्स, आगे मैंने सवाल पूछा व्हाट, मीनू ने क्या एक्सपेक्ट किया। अब इस एक्सपेक्ट्स के पास ऑब्जेक्ट के नाम पर ये पूरा का पूरा क्लॉज है। देखो एक्सपेक्ट के बाद अगर कोई शब्द यहां लिखा होता तो हम मान लेते कि इसका ऑब्जेक्ट ये शब्द है, लेकिन हमने जब देखा इसके पास तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा, तो हमने ध्यान से देखा मीनू एक्सपेक्ट्स व्हाट, मीनू क्या एक्सपेक्ट करती है। व्हाट का आंसर इस पूरे वाक्य ने दिया और ये पूरा लिखा वाक्य क्लॉज है। पैसे बनाने के लिए हमें डमी सब्जेक्ट इट लगाना पड़ा,
इसकी वजह से इज और इसी की वजह से एक्सपेक्टेड हमने लिख दिया बेटा, है ना। आगे लिख दिया क्या चीज, बाई मीनू। आगे हमने लिखा दैट। अब देखेंगे हर ब्रदर वर विल, ठीक है ना, हर ब्रदर विल विन। आप कहोगे सर विन के पास कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, अगर इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो हम इसको छेड़ेंगे ही नहीं, इसका पैसिव नहीं बनाएंगे, तो ये जो भी लिखा है उसको हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहां पर भी ट्रांजिटिव होती ना वर्ब तो हम इसका भी पैसिव चेंज करते, हमें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शी सेज व्हाट, वह क्या कहती है, इतना बड़ा वाक्य वह कहती है, तो बेटा डमी सब्जेक्ट के साथ पैसिव बनाया, इट इज सेड बाई हर। कंजंक्शन के लिए दैट हमने लिख दिया। द रूम वॉज वैकेटेड बाई द टेनेंट, किराएदार ने कमरा खाली कर दिया। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, वॉज के साथ लिखा, थर्ड फॉर्म बाई के साथ ये लिखा है डूअर, यानी कि ये क्या है, पैसिव में लिखा है। पैसिव है तो इसको आप एक्टिव में बना देंगे। एक्टिव में क्या लिखेंगे, द टेनेंट वैकेटेड द रूम, ठीक है जी, हाँ कि ना भाई। इस क्लॉज के अंदर अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है पैसिव नहीं बनाएंगे, इसके अंदर नॉन एक्शन वर्ब है पैसिव नहीं बनाएंगे, अगर इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है पैसिव बनाएंगे, पैसिव में लिखा है एक्टिव बना देंगे। कॉमन सेंस की बात है बेटा, इसमें तो कोई लड़ाई नहीं थी, बोलो हाँ। सवाल के अगले रूप पर काम करते हैं, पीपल बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर, है ना। तो आप कहेंगे सर अब तो आसान हो गया बनाना, इट इज बिलीव्ड। आप क्या लिखेंगे बेटा, इट इज बिलीव बाई द पीपल, है ना, लोगों के द्वारा यह विश्वास किया गया दैट गॉड इज एवरीवेयर। अब आप इस लिखे हुए वाक्य में अगर चाहें तो यहां पर इस लिखे हुए बाई के बाद द पीपल को अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जनरल डूअर है। ये अपने आप में क्या है ना, ठीक है भाई। चले भाई आगे आओ मेरे भाई। सवाल आगे कहता है द वॉचमैन हैज फाउंड, वॉचमैन ने पाया है, क्या पाया है, तो इस व्हाट का आंसर हमें ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रहा है। बनाते हैं बेटा पैसिव। इट हैज बीन फाउंड बाय द वॉचमैन दैट someone has broken the gate, तो कोई दिक्कत नहीं, the gate has been broken by someone। अब क्योंकि someone एक जनरल डूअर है, आप इसको चाहो तो लिखो चाहे हटा दो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जनरल डूअर को हम पैसिव बनाते वक्त हटा सकते हैं, ये आप सभी को पहले दिन से ही पता है दोस्तों, ठीक है ओके। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें एक छोटी सी गुगली छिपी हुई है। द ओल्ड मैन कॉल्ड हर, ओल्ड मैन ने किसे बुलाया, आप कहेंगे कॉल्ड का अपने आप में ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, ठीक है जी। अब यही हमारे सामने जो डूअर है ना, द ओल्ड मैन गेव सम मनी, ठीक है ना जी, ओल्ड मैन ने कुछ पैसा दिया, तो यहां पर ये भी अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। द ओल्ड मैन गेव व्हाट, आपने कहा क्या चीज, सम मनी, ये भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है। अब मेरे बच्चों पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं हम, पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं, तो पैसिव बना देते हैं। सो पहले हम इसको लिखना शुरू करते हैं, और हमने लिखा क्या चीज, शी वॉज कॉल्ड बाय द ओल्ड मैन, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस लिखे हुए हिस्से का पैसिव हमने बना दिया, एंड हमने यूं का यूं लिख दिया। आगे हम इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, क्या कहेंगे, सम मनी। इस गेव का हम पैसिव बनाने का क्या काम करेंगे बेटा, द सम मनी वॉज गिवन, और उसके बाद क्या लिख देंगे, बाय द ओल्ड मैन। अब आप कहोगे सर जी एक बात बताओ, इस लिखे हुए सेंटेंस में जब दोनों वर्ब का डूअर, मैंने क्या कहा, आप कहोगे सर जब लिखे हुए सेंटेंस के अंदर दोनों ही वर्ब का जो डूअर है, क्या बोले हम, ध्यान से देखिएगा,
इस लिखी हुई वर्ब का भी एजेंट कौन है? बाय द ओल्ड मैन, है ना। इस लिखी हुई वर्ब का जो एजेंट है वो कौन है? बाय द ओल्ड मैन। तो एक ही एजेंट को बार बार लिखने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, इसलिए हम इस बाय द ओल्ड मैन को यहां लिखना जरूरी नहीं मानते। बात समझ गए? बात समझ गए बेटा? बोलो हाँ। क्लियर होगी बात? तो यानी कि हम इस लिखे हुए एजेंट को एक ही बार लिखेंगे। क्वेश्चंस में अब समझ में आ गया बेटा क्लॉज बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से बनाए जाते हैं? करेक्ट हो गया बेटा? बोलो यस सर। अब मैं आपको इसी तरीके के कुछ और प्यारे खूबसूरत सवाल देने शुरू करूंगा, ठीक है ना। वो सवाल थोड़े से आपके लिए चैलेंज होंगे, संभल के उन क्वेश्चंस को बनाना, ठीक है। रेडी भाई? आ जाओ बेटा। एक एक करके क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। काजू कतली नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ नहीं तो क्वेश्चन चैलेंज है आप लोगों के लिए, पर काजू कतली नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। हाँ, काजू कतली के चक्कर में तो तुम कुछ भी गड़बड़ कर दोगे। चलिए मेरे भाइयों, क्वेश्चंस बना के दिखाएंगे फटाफट से। बिल्कुल आ सकते हैं एक ही सेंटेंस में, एक्टिव और पैसिव। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा मेहनत करते हैं इन सवालों पे, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा भी आएगा। देखो ध्यान से। मोनू विल इन्फॉर्म व्हाट,
मोनू क्या सूचना देगा? दैट शी कैन नॉट हेल्प हिम। पैसे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन है तो कैसे बनाएंगे? इट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय मोनू दैट शी कैन नॉट हेल्प हिम, तो आप इसका पैसे बना देंगे क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही कैन नॉट बी हेल्प्ड बाय हर। अब इस लिखे हुए सवाल में अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये अपनी जगह दोनों तरफ एक्टिव था, हमने दोनों तरफ इसका पैसे बना दिया, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। सवाल नंबर 2 हमें कहने की कोशिश करता है क्या? सवाल नंबर 2 में कहता है रमन नोस, जानता है रमन की रूल्स आर इंपॉर्टेंट। तो आप कहेंगे सर ये तो अपने आप में नॉन एक्शन है, पर है तो क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन ही। पैसे बनाने के लिए हम कोशिश क्या करेंगे? इट इज नोन। आप जानते हैं नो के पैसे में हम टू का प्रयोग करते हैं, तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है। दैट हमने लगा दिया और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? द रूल्स आर इंपॉर्टेंट। द रूल्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 पर आ जाएंगे बेटा। क्या कहता है सवाल नंबर 3? हमारे सामने लिखा है रमन नोज द रूल्स दैट आर इंपॉर्टेंट। देखो इन दोनों सवालों में एक फर्क आपको समझ आएगा। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे बेटा तो इन दोनों के दोनों सवालों में एक फर्क आपको समझ आएगा। मैं कहता हूं रमन नोज व्हाट, व्हाट का जवाब इस पूरे के पूरे लिखे हुए क्लॉज ने हमें दिया। बोलो हाँ। इस लिखे हुए नोज के पास कोई और ऑब्जेक्ट नहीं था। इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्या कहा? इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्या है सर? कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट के नाम पर ये पूरा क्लॉज है। क्या है बेटा? पूरा का पूरा लिखा क्लॉज है। ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटेंस नंबर 3 की बात करते हैं तो रमन नोज व्हाट, रमन क्या जानता है? आप कहेंगे रूल्स जानता है सर जी। क्या जानता है? रूल्स जानता है। अब कौन से रूल्स जानता है भाई? आप कहेंगे सर ये इंसान वो रूल्स जानता है जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो ये वाक्य लिखा है ये एग्जैक्टली किसके बारे में बता रहा है? आप कहोगे सर ये एग्जैक्टली इन रूल्स के बारे में बता रहा है कि नहीं? तो यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? यानी कि ये अपने आप में इस रूल्स की इंफॉर्मेशन है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये किसकी इंफॉर्मेशन है? आप कहेंगे सर इंफॉर्मेशन है किसकी? जिसके साथ ये लिखा है। इंफॉर्मेशन किसकी है? रूल्स की, है कि नहीं? है कि नहीं? अब ऐसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग समझूं तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसा वाक्य जो विशेषता बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। बोलो हाँ। ठीक है। अब मेरे बच्चे पैसिव अगर हमें बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट है ना भाई, इसको सब्जेक्ट की जगह हम लेकर आएंगे द रूल्स। अब मैं आपसे पूछूं दैट आर इंपॉर्टेंट, ये किसकी विशेषता है? आप कहेंगे सर रूल्स की है। अगर रूल्स की है तो इस पूरे के पूरे लिखे हुए एडजेक्टिव क्लॉज को हम इसके साथ ही लिखेंगे दैट आर इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, एक छोटा सा लगाएंगे कोमा। नोज का पैसिव हमने बना दिया। क्या चीज? नोज का पैसिव हमने बना दिया इज नोन टू, और यहां लिख दिया हमने रमन। मेरे बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के डिफरेंस को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों के डिफरेंस को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी नहीं लिखा था, पूरा क्लॉज था, इसलिए हमने इसको डमी सब्जेक्ट से बना दिया। सवाल नंबर 3 में नोज का ऑब्जेक्ट क्या है? रूल्स। इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दी गई? दैट आर इंपॉर्टेंट। किसी नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। पूरा वाक्य एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। तो बाबू इस रूल्स को सब्जेक्ट की जगह हमने रखा, इसकी ये इंफॉर्मेशन इसके साथ ही हम लोगों ने लिख दी। अब हम इस नोज का पैसिव इज नोन टू क्या बना दिया? सर इज नहीं लिखेंगे हम, रूल्स तो प्लूरल है ना, तो यहां पर आर नोन टू लिख देंगे। बात समझ आई बेटा? बात समझ में आई? करेक्ट है? बात समझ में आ गई? यहां पर हमारे सामने सब्जेक्ट कौन है? रूल्स है, यानी कि ये तो प्लूरल है, प्लूरल की वजह से यहां आर आना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ बेटा। बिल्कुल ध्यान से, आप लोगों को बहुत अच्छा बैट्समैन बनना पड़ेगा तब ये सवाल मजेदार लगेंगे भाई। ठीक है ना? देखो बेटा, द गार्ड रियलाइज्ड व्हाट,
गार्ड ने क्या महसूस किया? तो आप कहोगे सर उसने महसूस जो किया, ये पूरा का पूरा क्लॉज इस बात का जवाब दे रहा है। तो पैसे बना देते हैं डमी सब्जेक्ट इट से। क्या कहेंगे? इट वॉज रियलाइज्ड। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इट वॉज रियलाइज्ड बाय द गार्ड। आगे हमने लिखा दैट धोनी कुड विन व्हाट? आपने कहा मैच, ये भी ट्रांजिटिव है। दैट द मैच कुड बी वोन बाय धोनी। सवाल खत्म। ठीक है जी। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, अगर किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट लिखा मिलता है, उसी को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट की जगह क्लॉज लिखा है, डमी सब्जेक्ट इट से सेंटेंस शुरू कर देंगे, घबराहट की बात नहीं। अब ये सवाल थोड़े और मजेदार है, ध्यान दीजिएगा। सर शी केम, वह आई। सर आना जाना ये अपने आप में इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि इनके बाद वेयर का आंसर मिलता है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुई है ना। यही शी सब्जेक्ट है किसका? टुक अवे व्हाट? आप कहेंगे लिटिल कैट। ठीक है ना, वो क्या लेकर चली गई अपने साथ? लिटिल कैट। तो आप कहोगे सर जी ये हमारे सामने क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब इस सवाल का आंसर हम बनाना शुरू करेंगे। शी केम तो अपने आप में इनट्रांजिटिव है, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं बाबू। ठीक है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव है, तो इसका हम पैसे बनाएंगे। एंड द लिटिल कैट वॉज टेकन अवे। आप यहां पर बाई हर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ठीक है जी, बाई हर यहां लगाना आप चाहें तो लगा सकते हैं, आप इसे चाहें तो छोड़ भी दें, हमारी इस सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। ठीक है मेरे भाई, इजी गाइज, ओके गाइज। सवाल नंबर 6, रिया चोज एंड मैरिड संजू। पैसे बनाना शुरू करते हैं। रिया ने किसे चुना? संजू को चुना। रिया ने किससे शादी की? संजू से शादी की। दोनों ही ट्रांजिटिव वर्ब हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से सब्जेक्ट के नाम पर क्या लिखा? संजू वॉज चोजन। बाबू ये चूज की सेकंड फॉर्म है, चूज, चोज, चोजन, चुना। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म क्या होती है? चोजन। आगे हमने लिखने का काम किया एंड। मैरिड का पैसिव क्या लिखेंगे? वॉज मैरिड। अब हम जानते हैं, अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैरी के पैसिव में हम क्या यूज करते हैं? टू। अरे बोलो हाँ। तो बेटा चोजन के साथ तो हम टू यूज नहीं करते, तो चोजन के साथ हम टू यूज नहीं करते, तो चोजन के लिए अलग प्रेपोजिशन हम लिखेंगे। करेक्ट है। पैसिव बनाते वक्त, पैसिव बनाते वक्त, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? पैसिव बनाते वक्त हम लोग इस बात का बड़ा ध्यान रखेंगे कि पैसिव बनाते वक्त अगर थर्ड फॉर्म के साथ जैसी प्रेपोजिशन, अगर दोनों तरफ बाई है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बाई का यूज होगा, मैरी के साथ पैसिव बनाने के लिए टू का हम यूज करेंगे, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे? रिया। ठीक है भाई, क्वेश्चंस को पढ़कर देखें। ठीक है जी, ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर इस लिखे हुए सेंटेंस 5 में लिटिल कैट अपने आप में ऑब्जेक्ट है। बेटा ध्यान से समझो, शी केम ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैं इस सेंटेंस को तो गायब कर नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, शी केम हमने इसको एज इट इज लिखा, एंड अपने आप में कंजंक्शन है, यहां पर लिख दिया बेटा। अब इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये शी है। ठीक है जी, इसका अपना ऑब्जेक्ट कौन है? द लिटिल कैट। हमने द लिटिल कैट को यहां पहले लिख दिया बेटा। इस लिखी हुई टुक अवे का पैसिव वॉज टेकन अवे यहां लिख दिया, और बेटा इस शी का एजेंट यहां बना दिया। आप इसे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। योगेश जी कह रहे हैं विन आएगा थर्ड फॉर्म। बेटा विन की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, विन की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वोन होती है। मैं आप सभी से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं बेटा, अगर आप लोगों को ये चीज बिल्कुल मुश्किल लग रही है, मैं इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, आप लोग वही रखो, आई लव यू, यू लव मी, बन गया पैसिव, बजाओ ताली। ठीक है, अगर आप लोगों को उसी लेवल पर रहना है तो उस लेवल पर रहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें उस लेवल पर लेकर जाना चाहिए जिस लेवल पर कोई भी नहीं जानता वॉइसेस को, तो फिर आप लोगों को ये चीजें सीखनी पड़ेंगी बेटा। अब अगर आप लोग मेरे साथ ये काम करोगे कि सर विन की थर्ड फॉर्म विन ही होती है, तो मैं अपना गला घोंट लूंगा बेटा, मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आप मुझसे ये पूछोगे सर चूज की थर्ड फॉर्म चोज होती है, तो फिर मेरे से पढ़ाया नहीं जाएगा बेटा।
आप लोगों को रेगुलर इरेगुलर वर्ब की पीडीएफ दी हुई है, आपके पास अपनी इंग्लिश एक्यूमेन है। बाबू याद क्यों नहीं करते आप, बताओ ना। इस बात के लिए मैं यहां नहीं बोल पाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। मेरा काम है आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर धीरे धीरे लेकर जाना। आप अगर पढ़ोगे नहीं, आप ये जिद बांध लोगे सर हमें तो विन का ही नहीं पता, हमें तो चूज का ही नहीं पता, तो फिर मुझे लग रहा है मैं ये जो मेहनत कर रहा हूं ये सारी बर्बाद है। समझ रहे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, वर्ब की जो आपको पीडीएफ दी ना उसको पढ़ो। अगर वर्ब की पीडीएफ नहीं है आपके पास तो गूगल पे सर्च कर लो, सब जगह पर अवेलेबल होती है वर्ब, ठीक है। ओके, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा। ये छोटी हरकतें करने का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इतने गहरे कॉन्सेप्ट्स बताने का मतलब भी नहीं रहता। बाकी आपकी समझ है बेटा, आप समझदार बच्चे हैं, ठीक है। आप कहोगे सर ये बहुत मुश्किल लग रहा है, मैं हटा देता हूं, मुझे 1 सेकंड लगती है, मैं फिर इतनी गहराई में आपको लेकर ही नहीं जाऊंगा, फिर वही आपके लिए हल्की फुल्की बात करूंगा। ही किल्ड हिम, ही वाज किल्ड बाय हिम, खत्म। आपको लगेगा वॉइसेस आगे, लेकिन पेपर अगर डिफिकल्ट बन गया ना बेटा, उस समय महसूस हो जाएगा कि हमने क्या कबाड़ा कर दिया अपना, ठीक है। ओके, लेकिन अब की बार आखिरी बार सोचकर अगर आप मेहनत करेंगे तो मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊंगा, ठीक है बच्चों। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ना पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, उनका मन ये नहीं करता कि हमें कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराए जाए, उनका मन ये रहता है हमें हल्की फुल्की बातें बता के हमारी क्लास खत्म कर दी जाए। हम वो नहीं है बेटा, समझ रहे हैं? हम वो नहीं है। हमारी क्लास में ना हमारी क्लास में ना आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। ज्यादा मेहनत करोगे, ये 5-6 महीने की जो मेहनत है ना आपकी जिंदगी को सुकून में बदल देगी। आप ये सोचेंगे नहीं 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 सर इतनी मेहनत अपने बस की नहीं है, हम नहीं करने वाले इतनी मेहनत, तो बाबू फिर ये 5-6 महीने की मेहनत आपको 5-6 साल भी करनी पड़ सकती है। आना आपको इसी महफिल में पड़ेगा, सिलेक्शन लेने के लिए आपको समझना ये सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो अपनी आदत को ना पॉजिटिव बनाओ। कोई चीज समझ नहीं आ रही है ये मत कहोगे और मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, आपको ये सोचना कि अरे मुझे आएगा, घर पर रिवीजन लगाऊंगा ना सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं विकेट उड़ाने के लिए, अब तैयार हो जाओ फटाफट से, ठीक है। बड़े आराम से क्वेश्चंस को बना के दिखाएं। बना के दिखाओ, ठीक है। रिस्क करेंगे, रिस्क लेंगे, ठीक है। मेहनत करके देखेंगे, अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। चलो चलो करके दिखाओ मेहनत, सारे बच्चे ये क्वेश्चंस बनाकर दिखाएंगे फटाफट से, ठीक है। बनाओ बेटा, 5 सवाल आपको दिए हैं, अच्छे से मेहनत करेंगे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
शाबाश। अब मेरे बच्चों इन सवालों को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। शाबाश प्रीशा, बहुत बढ़िया। दीपक, अंकिता, जय सिंह, बहुत बढ़िया। परमानंद, आओ मेरे बच्चों, इन सवालों पे मैं भी आपके साथ मेहनत करता हूं, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, नेहा नोज, नेहा जानती है। किसे जानती है भाई? मुझे जानती है। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेहा रिस्पेक्ट करती है किसकी? मेरी, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। पैसिव बनाने के लिए आपने शुरू कर दिया आई एम। नो का पैसिव बना दिया क्या? नोन। हम नोन के पैसिव में हम जानते हैं टू लगता है, खत्म होगी बात। इसके पैसिव के लिए हमने लिखा इज, आगे क्या लिख दिया? रिस्पेक्टेड। आगे लिख दिया भाई रिस्पेक्टेड के पैसिव में बाई हमें लगाना पड़ेगा, बाई नेहा। बात समझ गए? इससे पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन, इससे पहले एक ऐसा ही क्वेश्चन, हम लोग उसमें फंसे, लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में फंसे बिल्कुल भी नहीं फंसे। एक ही बार तो क्वेश्चन में फंसोगे, दूसरी बार जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपसे अच्छा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं पाएगा यार, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। शी सेड दैट द न्यूज वाज फेक। पैसिव बनाने का काम करते हैं कैसे? इट वाज सेड बाय हर दैट द न्यूज। बेटा ये अपने आप में नॉन एक्शन है ना। द न्यूज वाज फेक, खत्म हो गया सवाल। सवाल नंबर 3 पे आ जाओ दोस्तों। शी स्कोल्डेड द बॉयज हु वर आफ्टर हर। कितना प्यारा है ये सवाल। कैसे है ये प्यारा सवाल? देखो ध्यान से समझेंगे बेटा। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसने किसे डांटा? आप कहेंगे बॉयज को डांटा। यही इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो फिर मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, ये सब क्या है? हु वर आफ्टर हर। आप कहोगे सर ये सारा इसकी इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये अपने आप में कौन हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। कौन हो गया बच्चों? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। बात समझ में आ गई भाई? हाँ कि ना? इजी हो गया बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? अब इस लिखी हुई बात को अगर हम पैसिव की तरफ लेकर जाएंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे बेटा? द बॉयज। आगे लिखेंगे हु वर आफ्टर हर, कॉमा। अब बेटा इस स्कोल्डेड का पैसिव ये हमारा सब्जेक्ट की जगह हो गया है, तो स्कोल्डेड की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर स्कोल्डेड बाई हर। खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। शी कैन हेल्प एंड गाइड द स्ट्रेंजर। वो हेल्प भी कर सकती है, गाइड भी कर सकती है। देखो कितना प्यारा सवाल है। सब्जेक्ट कौन है? शी है। ये हमारे सामने एक मॉडल एक्सिलरी है, ये इसकी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी मॉडल एक्सिलरी की ये भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। दोनों ट्रांजिटिव हैं। वो हेल्प किसकी कर सकती है? अजनबी की। गाइड किसको कर सकती है? अजनबी को। पैसे बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। अरे बिल्कुल बना सकते हैं, कोई डरने की बात ही नहीं मेरे भाई। पैसे बना दिया, ले मेरे भाई। क्या कहेंगे? द स्ट्रेंजर कैन बी, द स्ट्रेंजर कैन बी हेल्प्ड एंड द स्ट्रेंजर कैन बी हेल्प्ड। स्ट्रेंजर की मदद की जा सकती है ना। अब अगर हम चाहें मेरे बच्चों तो हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इस लिखे हुए गाइड का पैसिव कैन के साथ जोड़कर बनाएंगे तो इसमें भी तो कैन भी लिखा जाएगा। तो इसी कैन बी की वजह से हम यहां इस गाइड का थर्ड फॉर्म अगर लगा देंगे तो ये भी पैसिव हो गया, है कि नहीं? बहुत आसान होगी बातचीत, ठीक है। और उसके बाद बाई लिख दिया हर। एक बार इस सेंटेंस को पढ़कर देखें। शी कैन हेल्प एंड गाइड द स्ट्रेंजर। पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों? द स्ट्रेंजर कैन बी हेल्प्ड, द स्ट्रेंजर कैन बी हेल्प्ड, ये हमने इसका पैसिव बनाया। इस गाइड का पैसिव बनाने के लिए कैन बी एंड से पहले लिखा है, अंडरस्टूड है। हमने इस गाइड का थर्ड फॉर्म लगाकर बाई हर कर दिया। गॉट इट? है ना? करेक्ट है भाई? हाँ कि ना? इजी? ठीक है भाई? ओके, हाँ कि ना? यहां पर इज नहीं आएगा भाई, यहां पर भी यही वाली बात हमें समझनी है। हम यहां पर एम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वरना ये एम जब यहां पर लिखा, यही चीज तो मैं समझा रहा हूं बेटा। यहां पर आपको ये एम हम चाहे तो लिख सकते हैं, ये एम यहां पर लिखा है तो लिखना ना लिखना ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। गॉट इट? फाइन। अब आखिरी सवाल पर भी काम करते हैं बेटा। क्या कहता है? द टीचर कॉल्ड द बॉय हु वॉज क्राइंग। द टीचर कॉल्ड द बॉय हु वॉज क्राइंग। बेटा एक बार सारे बच्चे इसका पैसिव मुझे बनाकर दिखाएं।
एक बार सारे बच्चे एक बार इसी लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाकर दिखाएं। करेक्ट हो गया भाई? आओ मेरे बच्चे, अब इस लिखे हुए सवाल का हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। द टीचर कॉल्ड द बॉय हु वॉज क्राइम। द टीचर कॉल्ड हुम, इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है बेटा? द बॉय। और यहां पर ये कौन लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये इस बॉय की इंफॉर्मेशन है, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज है। तो पैसिव बनाने के लिए हमने क्या लिखा? द बॉय हु वॉज क्राइंग, कॉमा, इसी बॉय सब्जेक्ट के आधार पर हमने क्या लिखने का काम किया? वॉज कॉल्ड बाय द टीचर। मजेदार सवाल था भाई ये। ठीक है जी, बिल्कुल मजेदार सवाल था बेटा। ठीक है। अब अगर मैं इस लिखे हुए हु वॉज क्राइंग को टीचर के साथ रख दूंगा तो मीनिंग सेंटेंस का खराब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इस हु वॉज क्राइंग को यहां से उठाकर मैं टीचर के पास रख दूं तो इसका मतलब क्या डैमेज हो गया? बताना भाई, इसका मतलब क्या डैमेज हो गया भाई? बताओ। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो यह है कि लड़के को पुकारा गया टीचर के द्वारा, और रो कौन रहा था? टीचर रो रहा था। जबकि सेंटेंस में और इसके पैसे में जमीन आसमान का फर्क आ गया। यहां तक की बात अच्छे से समझ आ गई? हाँ कि ना? ठीक है बेटा। अब इन चीजों के बारे में मैं थोड़ी सी आपको और खुल के जानकारी दे देता हूं। सारे बच्चे इधर आएंगे फटाफट से, बड़े प्यार से समझेंगे। दो बातें आपके दिल पर लिखने का मेरा मन है, बड़े ध्यान से समझेंगे इस बात को। देखो मेरे बच्चे, पहली बात तो हमें ये समझ आई कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के बाद ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद हम लोगों को देखने को मिल जाता है क्या चीज? क्लॉज। क्या देखने को मिल जाता है? क्लॉज। और जब हमारे सामने ये क्लॉज हमें देखने को मिलता है बच्चों, जब ये क्लॉज हमें देखने को मिलता है तो इस क्लॉज की खास पहचान क्या होती है? इस क्लॉज की खास पहचान ये होती है कि जो भी इसके साथ लिखा हुआ ये सेंटेंस का क्लॉज का काम कर रहा है ना, ये इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का, ये इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो हमें व्हाट का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है बेटा? व्हाट का आंसर दे रहा है। इसका जब हमें पैसिव बनाना पड़ता है तो इसके पैसिव को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डमी सब्जेक्ट इट। बोलो हाँ। इसी ट्रांजिटिव वर्ब के आधार पर हेल्पिंग और मेन वर्ब हम लगाते हैं, उसके बाद प्रेपोजिशन लगाते हैं, और इस बाई को हम लोग आखिर में लिखकर आगे इस क्लॉज का एक्टिव हो चाहे पैसिव है वो हम बना सकते हैं। ठीक है ना। इस लिखे हुए क्लॉज का एक्टिव या पैसिव हम अपने आप में बना सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? हाँ कि ना? ये समझ में आ गई बात? लेकिन कभी कभी हमें लिखे हुए सेंटेंस में, कभी कभी हमें लिखे हुए सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बेटा? ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इस ऑब्जेक्ट के ठीक बाद हमें देखने को मिलती है क्या चीज? इसी लिखे हुए ऑब्जेक्ट की अपने आप में ही एक इंफॉर्मेशन। क्या देखने को मिलती है? ऑब्जेक्ट की अपने आप में ही एक इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है ना। ये हमें किसकी विशेषता बताता है भाई? आप कहेंगे सर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये रहा, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट की जानकारी देने का काम कौन कर रहा है? ये लिखा हुआ आगे का हमारे सामने क्लॉज। बोलो हाँ। ठीक है। तो बेटा जी हम जब इसका पैसिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? पहले तो हम इस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखेंगे, है ना, और इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं? नॉन डूअर। बोलो हाँ। ठीक है जी। और इसी के साथ हमें क्या लिखनी पड़ेगी? इसी के साथ हमें लिखनी पड़ेगी इसकी अपनी ये वाली पूरी इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। ठीक है भाई, ये इसके साथ ही हम सटा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कि नहीं। फिर इस लिखी हुई ट्रांजिटिव वर्ब से हम लोग लिखेंगे क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद हमने प्रेपोजिशन लगा दी और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया डूअर। क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है मेरे बच्चों को अच्छी तरह से? बोलो जरा ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चंस में आपके लिए करके आए हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट सब आप लोगों के अच्छे से क्लियर है? जरा हमको यस या फिर नो का आंसर दे दीजिए भाई। ठीक है, जरा दो पैसिव हमें बना के दिखा दीजिए फटाफट से, अगर आपकी जानकारी अच्छी हो गई तो। दोनों सेंटेंसेस का पैसिव बना दीजिए फटाफट से। दोनों का पैसिव हम आपके साथ मिलकर बनाते हैं। द ट्यूटर मेंशनड, मेंशनड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक का पूरा क्लॉज अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे क्या कहकर, इट वॉज मेंशनड बाई द ट्यूटर दैट द लेसन वॉज टफ। इजी हो गया मेरे बच्चों? ठीक, अब इस लिखे हुए वाक्य में क्या खास बात है, द ट्यूटर मेंशनड, द ट्यूटर मेंशनड व्हाट, ट्यूटर ने क्या मेंशन किया, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। आगे ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये सारा का सारा एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस लेसन की विशेषता हमें बता रहा है। तो पैसे बनाने में अब कोई आपत्ति नहीं भाई, हम क्या कहेंगे, द लेसन दैट वॉज टफ कॉमा, अब इस मेंशनड का पैसिव हमने बनाया, लेसन सिंगुलर है, वॉज लगा देंगे, मेंशन की थर्ड फॉर्म मेंशनड ही होती है, बाई के बाद हम लिख देंगे क्या चीज बेटा, बाय द ट्यूटर। बताओ मेरे बच्चों कैसा फील कर रहे हैं आप लोग, बताओ बेटा। करेक्ट है भाई, बताओ मेरे भाई। बहुत हो गई बातचीत, इंफॉर्मेशन क्लियर है, हाँ कि ना? करेक्ट हो गया बेटा, इजी हो गया। चलिए भाई, दो सवाल और दे देता हूं बेटा, दो सवाल और दे देता हूं।
चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 1 और 2 को बना के दिखाओ भाई। अब तो मेहनत कर दो भाई। बन गया बेटा? करेक्ट हो गया भाई? समझ लें फिर इनको। आ जाओ बेटा, सवाल को समझते हैं बड़े मजे से, कोई घबराहट की बात नहीं बेटा। द मैनेजर कॉल्ड ऑफ, इस कॉल्ड ऑफ को हम कहेंगे क्या? कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा कैंसिल कर देना, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या कॉल ऑफ कर दिया है? मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया है, ये इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है। अब यहां हमारे सामने लिखा हुआ ये क्या है? इस मीटिंग की इंफॉर्मेशन है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना जी, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है ना। अच्छा, वैसे आप लोगों एक ना बात ध्यान रखेंगे, क्लॉज की पहचान ऐसी होती है कि क्लॉज के ठीक पहले आप लोगों को हु, आप लोगों को whom, whose, which, that, when, where, why, how, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। क्लॉज की पहचान है, ऐसे शब्द आपको जरूर देखने को मिलते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? गॉट इट? बोलो हाँ। अब आप इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? द मीटिंग विच वॉज द नेक्स्ट डे, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या लिखने का काम करेंगे? कोमा वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द मैनेजर। खत्म। सवाल नंबर 2 पर आ जाएंगे बेटा, सवाल नंबर 2 पर आ जाएंगे फटाफट से, ठीक है। सवाल नंबर 2 हमें क्या कहते हैं? आ जाओ बेटा। सवाल नंबर 2 हमें कहता है द हेड मास्टर कंप्लेन। अब कंप्लेन के बाद यहीं से दैट से शुरू होता है, ये क्लॉज हमारे सामने होगा, इसके पास कोई और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। डमी सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, इट वॉज कंप्लेन्ड बाय द हेडमास्टर, ठीक है जी, दैट द क्लासेस वर बंक्ड बाय द टीचर। इजी हो गया बेटा, ठीक है, करेक्ट हो गया बेटा। ओके गाइस, ठीक है भाई, यहां तक की भी बात हमें पल्ले पड़ेगी भाई।
ठीक है भाई, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, पक्का 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 बताओ, पक्का हो तो पक्का बताओ। लिम्बिंग का मतलब होता है लंगड़ाकर चलना। इसका पैसे बना दो, ये आखिरी बात हो जाएगी बेटा। इसके बाद बाकी आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा। बस एक और क्वेश्चन, आप सभी के प्यार भरे रिस्पेक्ट के अंदाज में क्वेश्चन दिया है। अब इस लिखे हुए सवाल की बात हम कर रहे हैं, तो द बॉय सॉ अ डॉग विच वॉज लिम्पिंग। अब आप इस लिखे हुए सवाल में समझ ही गए हैं कि सर द बॉय सॉ, यहां ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये बैठा है भाई। ये अपने आप में पूरा का पूरा जो हमारे सामने क्लॉज है वो इस डॉग की इंफॉर्मेशन है। कुत्ता कौन? जो लंगड़ा रहा था। तो आप इसका जब पैसे बनाएंगे क्या कहेंगे? आ बॉय वॉज, उसके बाद कहेंगे सीन। आप कहेंगे सर गलती कर दी आपने, पहले आपको ना यहीं पर इसके साथ ही इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, एडजेक्टिव क्लॉज विच वॉज लिम्पिंग। आपने कहा, हमने लिख दिया, ठीक है, अ बॉय विच वॉज लिम्पिंग, ठीक है ना, कॉमा लगा के, वॉज सीन बाय द बॉय, एंड दैट्स इट। ठीक है ना जी। अब तो मुझे लगता है कोई डाउट रहेगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, सो ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहे आप लोगों के लिए। ओके गाइस, बहुत ही तगड़े लेवल के क्वेश्चंस रहे आप लोगों के लिए। मुझे लगता है इतना आप लोग अगर अच्छे से पढ़कर आएंगे तो इट इज सर्टेन कि आप अच्छे लेवल पर अपने आप को पाएंगे। ठीक है ना जी। तो अब तो मुझे लगता है ये सारी की सारी प्यार भरी कहानियां अच्छे से हमको समझ आ गई हैं बेटा, हाँ के ना? चलिए मेरे बच्चों, तो पहले एक काम कर लेते हैं, आज की बात यहीं तक हम लोग समझने का काम करते हैं। ओके, चलिए मेरे भाइयों, तो आज की बात को पहले यहीं पर हम लोग अच्छे से समझ कर आएंगे। ठीक है, नोट्स देख लीजिए बेटा, आज आप लोगों को क्या नोट्स बनाने हैं। ओके गाइस, अच्छे लेवल पर जाना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करें, सोचें कि भैया ऐसे ही आ जाएगा कुछ भी, तो भैया सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होता। फिर बाद में बैठ के रोने वाले बच्चे ही मिलते हैं, सर कटो बहुत ऊंची जा रही, क्या करें? सर तो पढ़ाएंगे भाई, सिलेक्शन उन्हीं को मिल पाता है बेटा जो मेहनत करता है सर के साथ। जो मेहनत ना करे, सर के साथ सिलेक्शन पाने की जिद ना पकड़े, उसको क्या ही सिखा सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतनी ही बात हम करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिएगा भाई लोग।